वर्तमान प्रधान और इधर है पूर्व प्रधान। चलिए, ये युवा हैं, ये कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। प्रधान जी, आपने अपने प्रधानी में किस स्तर से काम किया? अब देखो, इस चीज़ का जो है सबूत है गांव वाले ही हैं, ठीक है। जो मान लो उस समय मेन समस्या थी हमारे यहाँ, जो है समस्या रही ना, मेन जो रही है सैलाब की समस्या रही है, ठीक है। मान लो क्षेत्र में जो है, मैं सोचता हूँ लगभग 50,000 की जनसंख्या के आसपास जो है ना सैलाब रहता है, जिसमें 10-5 गाँव आते हैं। तो मैंने तो जो है ना उस पीरियड में जैसे सैलाब के लिए है बंदाबंद बनने की जो है ना एक सुस्त गति थी, उसके लिए हमने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कराया और इसकी जो है शुरुआत भी करी। प्रशासन से मान लो जो है, हाँ, उसके द्वारा जो है एक दबाव बनाया गया पूरे क्षेत्र में। किसान यूनियन के द्वारा भी हमने दबाव डलवाया, मान लो जो है मंडल तक गए जो है। तो ये जो है और अब भी जो है पूर्ण रूप से ये समस्या खत्म नहीं हुई है। क्या कारण रहा कि जनता ने आपको अब की बार नकार दिया? सीट कौन सी थी, सुरक्षित या सामान्य? अब तो सामान्य थी ये। अच्छा, हाँ, सामान्य सीट थी। चलिए, प्रधान जी ये बताइए कि अब की बार जो बसपा की इस तरीके की हार रही, जो 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अब की बार इतने बुरे नतीजे आए कि एक सिमट पर राष्ट्रीय पार्टी बसपा एक सीट पर सिमट के रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसका मेन कारण है अब जो है ना पब्लिक की जो सोच है एक राष्ट्रवाद पे है। मतलब राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है भी है। अच्छा, लोग जो है उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूँ जैसे अब जैसे इन्होंने ये सोच रहे, मतलब जो है समाजवादी की सरकार बन जाएगी तो जो है ज़्यादातर मुसलमानों को बढ़ाई देंगे। ये मतलब जो है इससे मतलब जो है हमारा जो समाज है या ऐसी समाज का है या हिंदू समाज है, इस चीज़ का जो है फ़र्क पड़ा। जैसा वो सोच रहे हम इकट्ठा हो जाएंगे तो ये हिंदू समाज में भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि बसपा के हारने का कारण क्या रहा? आप बस एक लाइन में बताएं, क्योंकि हमें सबसे राय लेनी। देखो, ऐसा ना अब हमारे जो है वोट भी कम है, या 70,000 के आसपास है। मतलब जो है हम सोचते हैं अगर हमारे समाज का जो मेन वोट पड़ेगा ना तो उसके और प्लस में अदर में कोई जुड़ता नहीं, क्योंकि मुस्लिम तो जो है समाजवादी पे चला गया। तो फिर उसके बाद जो है अब ये जो ओबीसी है जनरल वोट बचा तो वो तो जो है बीजेपी का ही है। तो पब्लिक को, ऐसी समाज को ये लग रहा था हम सीट नहीं निकाल सकते, सीट नहीं निकलेगी तो जो है फिर बीजेपी को जो है वोट ट्रांसफर हुआ और भविष्य में भी हो सके जो है ऐसा ही हो। चलिए, इन्होंने अपनी राय बता दी। बाबूजी, आप इनके बात से सहमत हैं? सहमत है जी, सहमत है। आपका वोट किसको गया? हमारा वोट उस पर गया, फूल पे गए। आप जाटा हैं? जाटा हैं हम। ऐसा क्यों? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा क्या रहा? जब वो मोमडन साइकिल पर जा रही है, हम रही अगले रहेगी तो हम क्या करते, हम पीटेंगे थोड़ा ही उनसे। बाबूजी, अब की बार कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पे वोट दिया गया है। आप हिंदू में आते हैं या नहीं? हिंदू माम है। हिंदू में आते हैं, फिर आपको शूद्र समझ के शूद्र कहा जाता है। आपको इतने निहीन भावना से क्यों रखा जाता है? ये वो करते रहो, उनकी अदालती बाजा है, सोचना सरकार सोचना। हाँ, हम तो अपने को हिंदू मानना है, अपने आप को हिंदू मानते हैं। चलिए, ये कहीं ना कहीं कारण है कि अभी तक ये लोग पीटे जा रहे हैं, और पीटना भी चाहिए क्योंकि अपने आप को हिंदू माने बैठे। मेरी बातें बुरी लगेगी बाबूजी आपको, लेकिन आपका तो बीत रहा है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य ना खतरे में। संविधान जो हमारी ताकत है, हम सत्ता में ना होते हुए भी संविधान की ताकत से जो बोल पाते हैं ना, बोल भी नहीं पाएंगे। जो आरक्षण खत्म हो जाएगा ना तो यही सिमट के रह जाएंगे। और फूल को जिताते रहिए और अपने आप को खतरे में, गड्ढे में डालते रहिए। अच्छी बात है। चलिए बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुजन का आदमी हूँ और बहुजन का एक रहने वाला हूँ। जिंदगी से वोट बहुजन को देता आया हूँ। बहुजन को दे रही है पहले से। जाट समाज का हूँ, जाटा भी रहूँगा जिंदगी में। पहली बार ये बताइए आप कि ये वोट जो हम गिरते हैं, ये वोट जाते कहाँ हमारे? अच्छा, कहीं ना कहीं आप विरोध जता रहे ईवीएम पे? हाँ, ईवीएम पे जिता रहे हम, तो हमारे वोट गिरते, हम बहुजन समाज पार्टी को जिताना चाहते हैं और हमारे वोट लगता कहाँ आ जाएगा। चलिए, आई बाबूजी आपके बगल में पलंग पे बैठ के कह रहे इनका वोट फूल पे गया। क्या ये अच्छी बात है कि हम अपने पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? हम तो अब वोट देंगे जिंदगी भर, लो जब लोग जिंदे रहेंगे, जब लोग बहुजन समाज पार्टी के ही रहेंगे। चलिए चाचा, आप क्या कहेंगे? मैं जो कहती वो है। उनके बात से क्यों नहीं सहमत? फूल वाले हम आदमी हैं बहुजन के ही। अच्छा, चलिए, बहुजन का जो विज्ञान है उसे कोई समझ नहीं पाने का है। जो बाबा साहब ने जो लिख दिया है, इनके पीछे झाड़ बंधने वाले हैं, ये नहीं समझने के हैं। कुछ पलों में आने वाले हैं वो झाड़, जो बहुजन समाज पार्टी से मतलब विष्ठा करते हैं, ये निराश होते हैं उनसे।
या उसके खिलाफ लड़ते हैं तो कल को ये गाय जो हैं, गाय ये छोड़ रखी हैं, हमारे खेती खियारी जो 2-4 बीघे वो भी खवा रखी हैं। इसमें हम क्या करें, ना घर के ना बाहर के, हम तो कहाँ के रहेंगे अब। अरे तो योगी सरकार तो 5 किलो राशन भी दे रही है। तो दे रही है तो अपने लिए अपने ठाक रख लेगी, वो हम पहले से ना खा रहे थे क्या। योगी सरकार दे रही थी तो उसे ठाक रख ले, मतलब पहले से ना खाते आ रहे, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, बड़े बूढ़े खाते आ रहे, हमारे माँ बाप गुजर गए। आप क्या कहेंगी अम्मा? 5 किलो राशन मिल रहा है, खुश है ना? और सुनो 5 किलो राशन में दुख है, दिलदर है, हैं? अब ब्याह है, थ्या है, सब खर्च है, भात दाल सब चीज है, सब कर देंगे मोदी साहब, कर देंगे। तुम बताओ वोटवा कहाँ गया? हैं? वोट कहाँ गया? ये मेरे नहीं बताएंगी अम्मा? बता दो तुम, यहाँ भी दिया ईमान से बताओ। किसको दिया अम्मा? चलिए वोट किसको गया? मैं बस हाथी को दिया मैंने तो। हाँ, हाथी को बस पक्का कहते हाथी को। हाथी का वोट कहीं जाने हमारे गाँव का जाने किसी का भी। थोड़ी क्या फिर से बोले, आपकी बात नहीं समझ में आई। मैं दिया वोट हाथी को दूंगा, हाथी को दूंगा जब सभी। अच्छा, चंद्रशेखर युवाओं की बात चंद्रशेखर कर रहे हैं, उनको काहे नहीं गया? मैं दूंगा हाथी को। चलिए, क्यों दूंगा ये ज्यादा नहीं, लेकिन दूंगा तो हाथी को। चलिए चाचा, आपका वोट किसको गया? हाथी को दिया। पक्का? आपने हरपाल सिंह जी को यहाँ से हरा दिया और वोट हाथी को गया, ऐसे कैसे? वोट तो हमारे ज्यादा गए हाथी, पता क्या है, सबसे ज्यादा गए। प्रधान जी पैसा नहीं ना दिए थे किसी और को? ना पैसे ना दिए हमने साहब। प्रधान जी पैसा दिए थे कि नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं प्रधान जी का। कैसे हार कैसे हुई इस तरीके? हार इसलिए हुई, अगर सरकार हमारी उधर जाती मोमडनों में तो हम दुखी और जाते थे, इसलिए हिंदू को हमने हिंदू समझ के हिंदू को वोट देते हैं लोग। आपने किसको दी? मैं तो बहन जी को दूँ, मैं तो 12 मासी 30 दिन हार मारूँ जीत में रहूँ, मगर कुछ लोगों ने हमारों ने कट के वोट भाजपा को जिता दिया। हाँ। अच्छा, वो पूर्व विधायक भी रहे, पूर्व में क्या काम किया कि लोगों ने फिर से विश्वास करके वर्तमान का भी विधायक बना दिया? उन्होंने जो है हमारे क्षेत्र में तो खास काम किया नहीं, मगर अपने हिंदुओं उन्होंने, बिरादर तो हमारे ही है वो, मगर हिंदुओं को ज़्यादा मानता, हिंदुओं का काम अच्छा करा उसने। अब हमारे तो मजबूरी हट गई, बन गई, हमारे लोग कुछ टूट गए, कुछ पैसे पे बिके नहीं ना है? बिके नहीं मजबूरी, मतलब ये बताइए प्रधान जी बिके कि नहीं बिके, ये बताइए। नहीं बिके ना, कोई नहीं। पक्का प्रधान जी नहीं बिके थे? नहीं बिके। ये समाज पार्टी और वो तो हरपाल विधायक तो है, सभी हम पूरा अखाड़ा हमारा गांव देवीपुरा पूरा वो है जाटव, हमने पूरा उसे दिया। आधे बिके हैं देवीपुरा, आधा बिको है, आधा उन पर गया हरपाल। आपका किसको गया और किस मुद्दे पे गया? हरपाल विधायक को दिया। किस मुद्दे पे दिया था? नो हमारा ऊपर हो जा, विधायक बने, हमारी भी पार्टी, हम भी ऊपर रहेंगे, सब होगा। जो थी गाय बछड़े ये फिर रहे, ये भी सब बंद होने चाहिए, इसलिए दिया था। चलिए, इनकी उम्मीदें अपनों से रही और मुद्दे पे रही, कुछ प्रत्याशी पे रही तो कुछ मुद्दे पे रही। जी भैया आप बताएं, पूछिए। आपने किसको वोट दिया और किस मुद्दे पे दिया? मैंने हाथी को वोट दिया, मैं तो हाथी को वोट देता हूँ। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा क्या, हमारे बिरादरी के बाद हमारी पार्टी है, जनसंघ अधिकार हमारा। अच्छा, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बताइए कि भाजपा सरकार में इतना अच्छा काम हो रहा है, आप लोग को राशन मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, फिर काहे नहीं दिए वोट? हमें ना तो राशन मिले ना मिले पैसे, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं। बाबूजी राशन मिला कि नहीं? राशन मिला है। वोट किसको गया? हमने तो हाथी को दिया। हाँ पक्का। और घर में कितना वोट है? घर में घर ये सब घर में ही है। परिवार में आपके कितने वोट हैं? 50-60 वोट हैं। 50-60 वोट और सारे के सारे हाथी पे गए। बिके तो नहीं ना? कौन बिक रहा है? एक पैसा बिना कौन दे रहा है पैसा? एक पैसा बिना कहाँ बिकते? ये मुझे बातें सब बिक के वोट देंगे हम? कोई गायब है थोड़े जो बिक के वोट देंगे? हमको बिकने वाले थोड़ा ही हैं। हाँ, हमें क्या जरूरत है पैसों की? हमें तो अपने काम की जरूरत है। हमारा ध्यान लिखा है बाबा साहब ने, बाबा साहब के लिए हम मर जाएंगे।